गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिच 0522 ब्लॉग। कैसे हो सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं सारे काम करके फ्री हो गई हूँ। जो भी काम है वो सब मैं आपको रोज़ डेली का नहीं दिखाती। झाड़ू पोछा बर्तन कटका जो सब सारी ज़िंदगी सबको करना है, करना ही होता है। घर अपना है तो करना भी आपको ही पड़ेगा। तो पूजा पाठ सब कुछ करके मैं फ्री हो जाती। फिर मैंने चाय पी। चाय के साथ मैंने थोड़ा सा इत्तू सा आटा रखा था फ्रिज में, पराठा बना के खा लिया है। बट एक पराठे में किसी का कुछ भी नहीं हो सकता। एक पराठे में आधा मुझे देना पड़ा आर्यन को, आधा मैंने खाया। तो अब मुझे लग रही है भूख। तो आज मैं खाना जल्दी बनाऊंगी दोपहर का। तो बस व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। बस जा रही हूँ राजमा बनाने के लिए। थोड़ा सा राजमा थोड़ी देर के लिए मैंने भिगोया है, बट मैं सोच रही हूँ उसको डायरेक्ट बना लूँ। बन जाता है क्योंकि वो राजमा चित्रा वाला होता है जो, वो जल्दी पकता है। उसको आप डायरेक्ट पका सकते हो, बिना भिगोए पका सकते हो, जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो। बस 3-4 सीटी लगा दो, अच्छे से राजमा बन जाएगा। आज मैं बनाऊँगी राजमा चावल। दिन में हो सकेगा तो पराठा या रोटी भी सेक लूँगी। तो चलो देखते हैं अभी क्या करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं व्लॉग में सब। मैं आ गई किचन पे और ये देखो राजमा मैंने भिगो दिया था जब मैं सुबह अपना एक पराठा बना रही थी तवे पे। और ये देखो मसाला भी मैंने आके किचन में पीस लिया है। इसमें है अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर सब एक ही में पीस लिया। अब आप कहेंगे हम तो अलग अलग पीसते हैं, तो भाई सबका अपना अपना होता है। मैं घर में जब बनाती हूँ तो भैया ऐसे ही बनाती हूँ। बाकी कोई गेस्ट वेस्ट आ रहा तो अलग तरीके से आप बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट घर में मैं नॉर्मली ऐसे बनाती हूँ, टेस्ट भी आता है। ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं। कुकर मैंने चढ़ा दिया, कुकर अभी चढ़ाया नहीं, गैस नहीं चढ़ाई। तो मतलब गैस नहीं खोली, गैस ओपन करके इसमें तेल वेल डालेंगे, मसाला वसाला भूनेंगे अच्छे से। फिर डायरेक्ट ये जो राजमा भीगा हुआ है इसको डाल देंगे और 4-5 सीटी लगाएंगे, फटाक से राजमा पक जाएगा। बट हाँ, मसाला अच्छे से भूनना पड़ेगा। मसाला ऐसा भूनना है कि उसमें से तेल छूटे। हाँ चलो अब बना लेते हैं खाना, फिर आपको मिलते हैं। तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए काटा सेब। वो बहुत मतलब फल रखे रहते बट मेरे में इतनी काहली है कि मैं खाती नहीं हूँ। बट आज मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और घर में कुछ भी खाने वाला, क्या करूँ, मैं गरीब हूँ। मेरे घर में चटर पटर नहीं रखा रहता खाने वाला। खाने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है और खाना बनने में भी टाइम लग रहा है। तो मैंने सेब काट लिया, आपको खाना है तो आप आ सकते हो। फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। ये देखो मैंने आज डिसाइड किया कि आज मैं बासमती चावल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे राजमे के साथ ऐसे खिले खिले चावल बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब हालांकि जो दूसरे चावल बनते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं अगर बनाने पे आ जाओ। एक होता ना, एक कुकर में चावल बनता है, एक लोग उबाल के भी चावल बनाते हैं, बट मुझे उस तरीके से बनाने नहीं आते। कुकर में ही बना पाती हूँ। देखो मसाला मेरा भुन रहा है, स्लो कर दिया है ताकि ये अच्छे से भुन जाए और राजमे में बहुत अच्छा टेस्ट आए। तो ताकि हम अच्छा सा राजमा चावल खाएं। और ये बनने में भी टाइम लगेगा यार, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो चलो तब तक हम सेब खाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। और देखो मैंने अपना राजमा चढ़ा दिया है, इसमें 4-5 सीटी हो गई। थोड़ा स्लो रखा है मैंने, बट हाँ अभी पक गया होगा। तो साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा लिया। अभी मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी इस आटे का, अभी तो राजमा चावल खाएंगे। शाम के लिए मैंने करके रख लिया, कोई नहीं, फ्री हो जाती हूँ। और ये देखो धनिया मंगाया मैंने, क्योंकि कंप्लीट नहीं होती, मुझे धनिया बहुत बहुत पसंद है। मैं 5 धनिया मंगवाया और देखो चावल भी भिगो दिए। ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है। में की गैस निकल मतलब कुकर गैस है, फिर पलटती हूँ, फिर चावल चढ़ा देती हूँ और आटा ढक के फ्रिज में रख दूँगी। बस हो गया, मेरा खाना की तैयारी हो गई। अब बस खाना बन जाए, क्योंकि इस भूखी आत्मा को बहुत भूख लगी है। भगवान ने पेट क्यों बनाया, ये मेरे मन में हमेशा सवाल आता है। मैं काम करते जाती हूँ, ये कहती हूँ भगवान ने पेट क्यों बनाया। फिर सोचती हूँ अगर पेट नहीं बनाते ना तो इंसान कितना लेज़ी हो जाता, वैसे ही लेज़ी होता है। फिर मेहनत किस लिए करता है ना, यही बात है। चलो खैर, खाना मेरा बस बनने वाला है, उसके बाद आपको मिलते हैं सीधे खाने पे। तो गई चलो मैं आपको ये खूबसूरत से फ्लावर्स दिखाती हूँ जो कि मम्मी मेरे लिए लेके आई हैं। ये देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। कभी आपने इस कलर का रोज़ देखा है? ये देखो अलग अलग कलर के, और ये देखो पिंक कलर का। पता नहीं ये रोज़ के ही टच में है, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना पानी में डाल दूँ तो ठीक ठाक रहेंगे। बट ये इतने हैवी हैं कि ये इस चीज़ से बाहर निकले जा रहे हैं। बट ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। आउच! कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में बताना। ओके चलो इनको ठीक कर देती हूँ मैं। ओ गॉड गिर गया यार।
ये इतने प्यारे हैं ना कि मुझे इनको फेंकने का मन ही नहीं कर रहा। ये सूख चुके हैं, मतलब सूख ही जाएंगे अगर एक दिन रखे रहेंगे तो रखे रहेंगे, बट क्या करूँ, कितने प्यारे हैं। आज तक मुझे किसी ने बुके नहीं दिया, इस बात का दुख है मुझे, लेकिन कोई नहीं, मम्मी ने दिया, काफ़ी है मेरे लिए। अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो इस खाना बन चुका है। मुझे इतनी तेज़ भूख लगी मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने चावल जल्दी जल्दी से सीटी निकाल दी तो थोड़े गीले रह गए, और बहुत तेज़ भूख लगी। चलो खाना खा लेते हैं, आपको खाना तो आप आ सकते हो, फिर मत कहने मैंने पूछा नहीं। फिर कुछ मीठा भी खाएंगे, टेस्टी सा रखा हुआ है, खाएंगे तो दिखाएंगे आपको, ठीक है। पहले खाना खाएंगे उसके बाद। है चॉकलेट केक, प्योर चॉकलेट केक, हार्ड इसमें चॉकलेट पड़ी हुई है, मतलब कड़वा भी लग रहा हल्का सा, तो इसको ही मतलब डार्क चॉकलेट केक आप कह सकते हो। तो आपको खाना है तो आप आ सकते हो, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। मैंने तो चख भी लिया, टेस्टी, यम। फिर आपके कमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ओके। सो गाइस, बालों में तेल लगाया है इसलिए चम्पी बने हुए हैं। जूड़ा लपेटी थी बट मुझे अजीब लगने लगा तो फिर मैंने खोल दिया, ठीक है ना। तो चलो आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। कमेंट्स आपके कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला, मम्मी तुम्हारी अपसेट क्यों रहती हैं जब भी देखते हैं उन्हें वीडियो में। मम्मी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, बचपन से लेके अभी तक, अभी भी कर ही रही हैं और आने वाले समय में भी करती रहेंगी। उनसे जब मेरी कभी बात होती, जैसे हम और मम्मी बात बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा फ़ोन में ही लगी रहती हूँ या अपनी लाइफ में बिज़ी रहती हूँ, बात भी करती हूँ। चाहे हम लोग रात में लेटते वक्त करें, चाहे कभी भी करें, हमारी मम्मी की बात बहुत होती, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी कि मैं अपनी मम्मी से हर एक बात शेयर कर सकती हूँ। मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकती, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से अगर कभी भी कुछ भी छुपाओगे तो जाहिर सी बात है आप लाइफ में प्रॉब्लम ही फेस करोगे। बट अगर आप अपने मम्मी पापा के दोस्त बन जाओगे तो फिर तो लाइफ में बहुत कुछ। तो मम्मी अपने बचपन की, अपने जो भी जितना भी उन्होंने स्ट्रगल देखा है या जो भी अभी भी स्ट्रगल है, अब उसको किस्मत कह सकते हैं या पिछले जन्म का कुछ कह सकते हैं, वो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो जो औरत इतनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें सह रही है, आंखों से आंसू बहुत बहाए हैं आज भी, अभी भी, कभी भी, तो वो सैड नहीं रहती हैं। बस ये कह सकते हैं कि लाइफ में बहुत कुछ जिसने देखा होता है वो, क्या बोलूँ अब, आप इतना तो समझदार हो ही कि मैं हर चीज़ आपको बताऊँ। इतना तो समझदार हो ही कि क्या क्या लाइफ में हुआ होगा। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से चीज़ें हुई हैं। अब आप जैसे कहते हो कि मम्मी पढ़ी लिखी नहीं, तो उस समय का समय कुछ और था। मेरी नानी जो थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उस समय की बात करें तो ऐसी सारी चीज़ें अभी भी लाइफ में। अब वही कहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, बहुत बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ, और खुश खुश रखने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं है कि कभी कभी मम्मी खुश भी होती, कभी कभी स्माइल भी करती है जब खुल के करती है। बट हाँ, लाइफ में प्रॉब्लम सबकी होती हैं, कोई मेरी ही नहीं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। और ज़िंदगी इसी का नाम है, कभी खुशी कभी गम। अगर खुशियाँ ही होंगी तो फिर दुख कैसे देखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि गरीब आदमी के पास दुख के अलावा है ये क्या, खुशी तो है नहीं। खुशी बहुत कम आती है, और जब भी आती है, थोड़ी भी आती है ना, तो हम उसको भी खुल के जीते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी आप इतने समझदार हो ही, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी मेरी मम्मी खुश भी रहती है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि खुश रहें। इस लाइफ में उनके 2 बेटे हैं, वो लाइफ में सक्सेस मिले उनको, वो अपने पैरों पे खड़े हों, अच्छा काम करें, अच्छा नाम करें, वही वो चाहती हैं। उनके तीनों बच्चे अच्छे तरीके से आगे बढ़ें और लाइफ में सक्सेस मिले उनको, खुश रहें, वो यही चाहती हैं बस। दुनिया कभी किसी चीज़ से खुश नहीं होगी, खुश हुआ है जो अब होगी। हाँ, ऑफ कोर्स दुनिया किसी चीज़ से खुश नहीं होती। जैसे आप लोग कहते हो आप रिएक्ट मत करो, आप भूल जाओ, आप ये, मैं बहुत कम चीज़ों पे रिएक्ट करती हूँ गाइस। आपको पता है मुझे इतनी गालियाँ पड़ती, मुझे इतना कुछ पड़ता है, मुझे, ठीक है, मुझे देखो यार, इंसान ही हूँ, पत्थर तो हूँ नहीं। मैं ये भी नहीं कह सकती कि फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स इंसान हूँ तो कभी ना कभी चीज़ें बुरी लग जाती, जैसे लोग बोल देते हैं अरे भगवान करे तू मर जा, ये वो, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। कभी कभी स्क्रीन पे आते तो दिखते भी हैं। सोचो, मतलब फिर मुझे ऐसा लगता है भगवान, सब भगवान पे ही छोड़ रखा है, मेरे लिए जो कुछ भी है सब भगवान ही है। तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, आप मेरी उम्र ही बढ़ा रहे हो, मेरे मरने के बारे में सोच के, मरना तो है ही ना, मुझे भी मरना है, हर इंसान को मरना है यार। मौत एक कड़वा सच है, जो इंसान मान के चलेगा तो अच्छा ही है, तो कोई बात नहीं। तो अगर मेरे मम्मी पे कोई कुछ बोलेगा, इशारे करेगा या गलत बोलेगा, मैं रिएक्ट करूँगी। मेरे पे कोई बोलता है, मैं उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती हूँ, जो चीज़ें बताने बोलने वाली होती तो मैं रिएक्ट करती हूँ। आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख लो जाके, आप कमेंट सेक्शन देखोगे, आपको पता चल जाएंगी चीज़ें, ठीक है।
और थैंक यू दर्शन करवाने के लिए दी, थैंक यू की क्या बात है। जब भी मैं कहीं जाऊंगी आपको कोशिश पूरी करती हूँ कि सब कुछ दिखाऊं, बट आप जानते हो हर जगह पे परमिशन नहीं होती, हर जगह पे चीज़ें नहीं होती। फिर भी आयुष मेरा कैमरा लेके खड़ा हो जाता, तो पंडित जी ने बोला कि अभी दर्शन करना है करो वरना बाहर जाओ, तो फिर वो बाहर आ गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मुझे नहीं लेना है, मुझे जितना जो हो जाए तो ठीक है, नहीं परमिशन है कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे, आप सूरत और सीरत दोनों से बहुत प्यारी हैं, वाहियात लोगों पे ध्यान मत दीजिए। ऐसा ही होगा, ध्यान नहीं देती हूँ, बट यार फैमिली पे जब कोई चीज़ होती है तो थोड़ी बुरी लगती है। और सब लोग जान जाते हैं कि फैमिली ही वीकनेस है, फैमिली को गाली दो, मम्मी पापा को गाली दो, ऐसे करके करो तो कुछ करेगी, रिएक्ट करेगी। और कोई तो मुझे ना कोई तोड़ नहीं सकता, मुझे वही तोड़ सकता मेरा ईश्वर। जिस दिन ईश्वर ने साथ छोड़ दिया उसी दिन मैं टूट जाऊंगी, बाकी मेरी हिम्मत कोई नहीं तोड़ सकता। बस जब लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते तो लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। वो तो है। आप बहुत अच्छी लग रही ऋतु दी, मुझे तो आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ लोगों को बोरिंग भी लग सकती हैं। लॉर्ड्स ऑफ लव, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ड्रेस लिंक, हाँ ड्रेस लिंक आपको देंगे। गाइस मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे यूट्यूब पे जहाँ पे आप कम्युनिटी पोस्ट और मेंबरशिप ये सब देखते हो, वहाँ पे स्टोर का ऑप्शन भी है। तो वहाँ पे मैं जो भी प्रोडक्ट टैग करूँगी आप वहाँ से बाय कर सकते हो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे, ठीक है। दीदी ये दुनिया पे ध्यान दोगे तो कैसे जियोगे, बहुत छोटी सी है ज़िंदगी, और आप ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे। नहीं सोचती यार, वो जो रिएक्शन था किसी ने समझ भी लिया कि ये रिएक्शन आसपास या किसी के लिए तो था, किसी के लिए था, लेकिन आप मुझे लगता है आप पूरा व्लॉग देखते ही नहीं हो, आप बीच में स्किप कर करके देखते हो। मैं क्या बोलती हूँ क्या चीज़ें समझा तो करो एटलीस्ट, तब कमेंट किया करो। जो नेगेटिव कमेंट आने लगते बोल रहे कि हम आपको अनसब्सक्राइब मेरी वजह से हो, जो कुछ हो, मैंने तो कभी ये बोला ही नहीं कि आपकी वजह से कुछ नहीं हूँ। ऑफकोर्स आप देखते, आप व्यू करते, आप सब्सक्राइब करते तभी मैं हूँ, मैं तो कभी बोलती हूँ नहीं ये चीज़। मुझे आपकी ड्रेस बहुत प्यारी लगी, थैंक यू सो मच। इग्नोर करो हेटर्स को। शिवरात्रि में ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा कहीं जाने का, बट देखते कहाँ जाते, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। आप बहुत क्यूट लग रहे हो। हाय लक्ष्मी। किसने क्या दीदी आपकी मम्मी और आप, फिर कमेंट प्लीज़ बताइए। छोड़ो, मैं बात भी नहीं करना चाहती। प्लीज़ कभी आप अपने भाइयों के साथ पूरा व्लॉग बनाइए। भाई अपने में ही बिज़ी रहते हैं, टीवी मोबाइल या कुछ आर्ट क्राफ्टिंग ये सब। भाई के साथ क्या बनाओ कुछ समझ में नहीं आता। लखनऊ से राइट, सबका अपना चॉइस है, पसंद है तो देखो नहीं तो मत देखो, सिंपल यही तो बात है ना। मैं आपको बताऊंगी, सबने सूट के बारे में पूछा, मैं सबको बताऊंगी। हाय ऋतु, मुझे आप बहुत अच्छी लगते हो और आपके जैसा कॉन्फिडेंट होना चाहिए हर लड़की में। मैं भी लखनऊ से हूँ, आलमबाग से। बिल्कुल होना चाहिए, हर लड़की में इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। आज मेरी बातें ज़्यादा लंबी हो रही, सबके कमेंट बहुत आए ना, तो इसलिए फेस पर कुछ क्रीम लगा लिया करो, ऐसे ही चमकता नहीं। मुझे क्रीम की ज़रूरत नहीं है, और जो भी लगाया है बॉडी लोशन वगैरह वो ठीक है। हाँ मैं फास्ट रखती हूँ। आप कभी मलिहाबाद आइए, बिल्कुल कभी लाइव आइए। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, तेरे फेस में काजल भी नहीं दिखता। कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं दिखता तो आपको मैं नहीं दिखाती, मुझे दिखता बस काफ़ी है। तो ये आपके सबके कमेंट थे जो कि मेरे व्लॉग पे भर भर के आते हैं, तो आपका सपोर्ट मुझे दिखता है। होप सो आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और आपके रिप्लाई भी मैंने दिए होंगे। और प्लीज़ व्लॉग को देखो, समझो, फिर कमेंट करो। ओके चलो, अभी आपको मिलते थोड़ी देर में। इस फूलों को देखो मैंने यहाँ रख दिया है, पता नहीं क्या क्या सिस्टम करते। चलो कपड़े उतार लेते, मेरे ही कपड़े पड़े हैं, बाकी तो किसी ने कपड़े अपने धुले ही नहीं। धुले ही नहीं क्या मतलब, निकले ही नहीं तो क्या मतलब, मम्मी एक साथ धुलती हैं कपड़े, रख लेती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। मेरे ही कपड़े पड़े हैं, वो देखो अब उतारेंगे, फिर चलेंगे चाय बनाएंगे शाम की। बिकॉज बर्तन उतर तो मैंने धो लिए थे, वो आपको नहीं दिखाए। चाय बनाएंगे। ये देखो फ्लावर, ये देखो ये कौन सा फ्लावर है, वो देखो कबूतर, ये देखो ये बगल में ना पले हुए हैं, ये कुछ ना कुछ खाने पीने आते हैं। इस चाय नहीं कॉफ़ी बनाई है मैंने, आपको पीनी है तो आप आ सकते हो, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। और अब जाड़ा धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है, बस ये है कभी मौसम चेंज होता है कभी डाउन होता है, तो अब क्या करें। लेकिन ये है कि मतलब शिवरात्रि के बाद सब सही हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, और बहुत गर्मी होने वाली इस बार, तो बी रेडी। ओ गाइस आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सब लोग सो जाओ। नहीं सो ना जाओ, मैं व्लॉग जल्दी एंड करती हूँ।
और खाने में आज बनेगा कि नहीं बनेगा आई डोंट नो, क्योंकि रखा हुआ है राजमा। और अगर बनेगा तो देखेंगे, कुछ सोयाबीन वगैरह सब्जी बनेगा। और देखो मेरे चेहरे पे पता नहीं क्या हो रहा है यार, मेरा ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप मानोगे नहीं। मैं वैसलीन का बॉडी लोशन पूरी बॉडी पे लगाती हूँ, पूरी बॉडी पे, बट आफ्टर शाम तक पूरा स्किन मेरा एकदम ड्राई तो मेरी मम्मी कह रही तुम ना सीधे कड़वा तेल यूज़ करो, बेस्ट कड़वा तेल यूज़ करो, इतनी ड्राई स्किन के लिए वही सही है। क्योंकि वैसलीन का बॉडी लोशन कोई काम तो आता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। शाम तक मेरी बॉडी वैसी हो जाती। देख होठ भी आप देख रहे हो इस समय सूख रहे हैं। लिप बाम लगाया था, लिप बाम फिर वैसे, या तो फिर वैसलीन लगाओ, वैसलीन एक दूसरी वाली वैसलीन जो छोटी वाली आती, मम्मी कह रही वो लगाया करो, उसमें ज़्यादा मतलब वो होता है ग्लिसरीन होता ना, तो उससे ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट पड़ेगा। बट मैं बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, सुबह नहाती हूँ तो पूरा बॉडी लोशन पूरी बॉडी में लगाती हूँ। बट मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खैर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो बताना। मम्मी तो मेरी कहती हैं कि वो वैसलीन जो होता है ना, छोटा वाला डिब्बी में जो आता है, डिब्बी वाला, वो लगाया करो, उससे ज़्यादा सही रहता, क्योंकि मम्मी लगाती ना। तो आज के व्लॉग को एंड करते हैं। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड एक बात बता दूँ, कल मैं लाइव आने वाली हूँ, टाइमिंग वगैरह सब मैं कंफर्म कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि लाइव आ जाओ, तो अब चलो लाइव आते हैं। ठीक है, ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।